देखिए, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठा रही थी कि जो नौकरियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनमें पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो संविधान में व्यवस्था दी हुई है आरक्षण की, वो आरक्षण नहीं मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी पत्र लिख के इस बात को कहा। तब अपना दल और जो संजय निषाद जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला रहे थे। वो उस व्यवस्था को सही बता रहे थे। लोकसभा चुनाव में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर ने, नौजवान ने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को सबक सिखाने का काम किया। आरक्षण का विरोध करने वाले लोग, संविधान को कमजोर करने वाले लोगों को जवाब देने का काम किया। तो आज अनुप्रिया पटेल जी भी जागी हैं, संजय निषाद जी भी जागे हैं, लेकिन उनसे पहले पिछड़ा जाग चुका है, दलित जाग चुका है, अल्पसंख्यक जाग चुका है। वो अपने हक की आवाज को जान रहा है कि केवल समाजवादी पार्टी उठा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक खड़े हुए हैं, जिनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और अनुप्रिया पटेल के दल, अपना दल, संजय निषाद जी के दल को अब जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है वो जान चुका है। वो इनके चाल चरित्र, चेहरे को पहचान चुका है। अब वो इनके किसी झांसे में आने वाला नहीं है। शायद यही वजह रही है क्योंकि संजय निषाद ने आरक्षण की बात करी और कहा कि आरक्षण में जो देरी हो रही है, जो भेदभाव है, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी के अंदर 15 से 20% वोट कम हुआ है और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। देखिए, सवाल ये है कि आप हक नहीं देना चाहते हो, आप पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हो, दलितों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हो। आपकी सीट कम हुई, आपकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आई, इसलिए आज आपको पिछड़ों की याद आ रही है। अभी तक कहां थे संजय निषाद, अभी तक कहां थी अनुप्रिया पटेल, जब समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही थी कि पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का जो चाल चरित्र, चेहरा है, उसको अब अच्छी तरीके से जान चुका है। देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी देशव्यापक प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, कल जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई और अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जिनको निचली अदालत से जमानत मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पे एजेंसियां माननीय उच्च न्यायालय उस जमानत का विरोध करने चले जाती हैं, फिर सीबीआई द्वारा उनको हिरासत में ले लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और जो पत्र आदरणीय सोनिया गांधी जी ने लिखा है कि सरकार का अहंकार कम नहीं हुआ है, वो बात भी कहीं ना कहीं सही है कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार में भी वो क्रम रुक नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी अहंकार और घमंड को जनता ने जवाब दिया है और आम आदमी पार्टी जिस प्रदर्शन को कर रही है, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। देश की न्यायपालिका से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को न्याय जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल में प्रदर्शन देखने को मिला है। इसी पेपर लीक मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था उत्तर प्रदेश के सहयोगी दल के विधायक का, जिसके बाद अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुभाषपा से अब तक इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया, क्या वजह रही है? देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो की जांच जरूर होनी चाहिए कि वो किस परीक्षा की बात कर रहे हैं। वो विधायक जो सुभाषपा के, उन पे पहले भी कई मुकदमे हैं, जिन मुकदमों में उनकी जमानत है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो वायरल वीडियो है उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्र, नौजवानों के भविष्य का सवाल है। पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय हो रहा है। पर जो परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, उनकी तारीखें नहीं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को भी दोहराती है कि जिन परीक्षाओं को निरस्त किया गया है उनकी तारीखों को भी जल्द से जल्द घोषित किया जाए और जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो की जांच जरूर कराई जाए।